दर्शन और आज के मेरे दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताती हूं कि सभी पहचान चुके हैं कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। जी हाँ, कोरोना काल में ये साबित भी हो चुका है कि अगर डॉक्टर ना हो तो हम जीवित भी ना रह सकें, क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टरों ने भगवान का कार्य होता है वो हम सबके लिए किया। कोरोना के मरीजों के लिए भी अपनी जान को हाथ पर लेकर डॉक्टर जो है काम करते रहे। लेकिन अब सरकार द्वारा नई पद्धति बनाई गई है कि डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करने में सक्षम थे, अब जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर्स भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ की पद्धति है जिसको लेकर के आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वो सभी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी ज्ञापन दिया है, मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि आईएमए के जो डॉक्टर हैं वो सब इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि लंबी लंबी पढ़ाई करके मोटी मोटी डिग्रियां लेने के बाद ऑपरेशन करने की डिग्री हासिल होती है अंग्रेजी डॉक्टर्स को, लेकिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑपरेशन करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, कैसे मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा सकता है। इसी को लेकर आंदोलन भी चल रहा है, मैं अब आगे आपको न्यूज में दिखाऊंगी। लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो जिस चीज की पढ़ाई कर सकता है, जिस चीज की उसको शिक्षा है, वही कार्य तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन जिस चीज की अभी नॉलेज नहीं है, एक पेट का डॉक्टर ही पेट का इलाज कर सकता है, एक आंख का डॉक्टर आंख का इलाज कर सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती वो आंखों का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आईएमए के डॉक्टर जो आंदोलन कर रहे हैं शायद वो सही है और हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा दिल्ली रोड मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी पल्लवपुरम मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा सभी ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी राहत, कोरोना से मरने वालों की संख्या पर भी लग रही है अब रोक। उत्तराखंड में हुई आपदा में फंसे मेरठ के 4 युवकों से आज परिवारजनों की फोन पर हुई बात। परिवार में खुशी का माहौल, परिजनों ने प्रशासन से की अपील, युवकों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जाए सुविधा। परतापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने कई साल पहले भाई के कत्ल के आरोपियों पर तेजाब डालने का लगाया आरोप। पहुंची कलेक्टर, जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, जीप में महिला को लेकर पहुंची सिविल लाइन थाने। उत्तर प्रदेश शासन आदेश के अनुसार थीम बेस्ड लिटरेरी फेस्ट एवं फाइन आर्ट समिट 2020-21 देशभक्ति चित्र प्रदर्शनी के रूप में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक वैशाली ग्राउंड में किया गया आयोजन। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के भारत को आजाद कराने हेतु किए गए बलिदानों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह व डॉक्टर अलका तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित शिक्षक व छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। देवनागरी महाविद्यालय शंकर ऑडिटोरियम में एलुमिनाई लेक्चर सीरीज के अंतर्गत एक वार्ता का किया गया आयोजन, जिसका शीर्षक रहा कोविड-19 का वैक्सीन तक का सफर। इस विषय पर सभी ने रखे अपने अपने विचार। सुभाष नगर व खंडक बाजार के व्यापारियों ने जलकल विभाग द्वारा सड़कें खोदकर उनकी मरम्मत न करने को लेकर बुढ़ाना गेट पर जमकर किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फॉर्म नई दिल्ली के पदाधिकारियों ने श्रम विभाग में भवन निर्माण श्रमिकों के आवेदन जमा किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
कहा श्रम विभाग के श्रम आयोग द्वारा लगाई गई रोक हटाई जाए और मजदूरों की योजनाओं के नाम पर हो रही लूट पर लगाई जाए रोक। काफी लंबे समय के कोरोना काल के बाद आज 10 फरवरी से अपनी पूरी तैयारी के साथ खुले स्कूल 6 to 8 का शिक्षण कार्य हुआ शुरू। अध्यापकों के साथ साथ बच्चों के भी खिले चेहरे। आईएमए के डॉक्टर्स ने मिक्सोपैथी व खिचड़ी तंत्र के खिलाफ आंदोलन किया शुरू। स्वास्थ्य सेवाओं को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। केंद्रीय आईएमए के सभी मेंबर भारत में सेव अर्थ की इंडिया मूवमेंट शुरू करने का करती है आह्वान। आंदोलन के दौरान पूरे भारतवर्ष में मिक्सोपैथी के खिलाफ फैलाया जाएगा जागरूकता अभियान, जिसमें आम जनता की सेहत को ना हो नुकसान किया जाएगा जागरूक। मेडिकल कॉलेज के सभी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हड़ताल पर। कहा जब तक नहीं होगी सुनवाई कार्य नहीं होगा शुरू। थाना दिल्ली गेट व कोतवाली पुलिस ने बदमाशों की दिल्ली गेट इलाके के टाउन हॉल में हुई मुठभेड़। 3 बदमाश घायल, 1 फरार। तीनों घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। फरार बदमाश की तलाश जारी। बदमाशों के पास से नोटों की माला, स्कूटी, 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस हुए बरामद। क्रिकेट राइजिंग स्टार क्रिकेट चैंपियनशिप में बंगाल 11, कर्नाटक 11, मुंबई, हरियाणा ने जीते अपने अपने लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आई आपदा में 200 से ज्यादा लोग जो है घायल भी हो चुके हैं और वहां पर फंसे हुए भी हैं, जिनकी जानकारी जैसे जैसे मिलती जा रही है उनसे संपर्क किया जा रहा है। मेरठ के भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनमें से 4 युवकों की आज फोन पर अपने परिजनों से बात हुई। परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी, लेकिन उनका कहना है कि 2 दिन से वो लोग भूखे हैं और उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है जिससे वो घर पर वापस आ सके। परिवारजनों ने प्रशासन से अपील की और उनका कहना है कि उनके जो वहां पर युवक फंसे हुए हैं, चारों युवकों को घर पर सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए। मुझे तो देखो बहुत खुशी हो रही है कि भाई से एक बार बात हो गई है और वो सुरक्षित हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं सौरभ जी से बात हुई है कि मैं जो मुझसे फ़ोन आया था, अब ये नहीं पता कौन सा नंबर था, किससे फ़ोन आया, पर लेकिन बात हो गई है कि हम सही है। मेरे भाई थे वो। आज क्या आपके पास सूचना आई है? जो वहाँ पे गए हुए हैं लड़के, उनमें से एक लड़का है बालक राम, उसने फ़ोन किया है भाई सौरभ को। तो उसने कहा कि भाई हम ठीक हैं, और लेकिन दिक्कत ये है कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, 2 दिन हो गए हैं। प्रशासन थोड़ी सी इसकी मदद और कर दे उन लोगों की, और घर तक यहाँ तक। महिलाओं के साथ बढ़ती घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाएं इंसाफ के लिए गुहार भी लगा रही हैं। आज फिर ऐसा एक मामला सामने आया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र की एक युवती ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जी हां, सड़क पर बैठ गई और आने जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया और जाम लगा दिया। बताया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है। कुछ साल पहले उसके भाई की किसी कारण से हत्या कर दी गई थी। उसका कहना है कि जो हत्या में आरोपी युवक थे वो उसको भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो घर में अकेली युवती है। जैसे ही वो केस लड़ने के लिए आती है उसको धमकी दी जाती है, साथ साथ उस पर तेजाब डालने की भी धमकी दी गई, जिसको लेके उसने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको जीप में डालकर सिविल लाइन थाने ले गई। सर, मेरे भाई की इकलौते की हत्या कर दी गई थी। एक ही भाई था मेरा जिसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे घर की पुंजाई छिपा दिया। मेरी मम्मी सदमे में पागल हो गई। सर, बची मैं अकेली। जब से मैं पैरवी कर रही हूँ और अंदर आती ना तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं बराबर सीओ ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, प्रतापपुर थाने लगातार गुहार कह रही हूँ कि अंदर आटी को गिरफ्तार करो। सर, कभी तेजाब डालने की धमकी दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। मेरी एफआईआर लिखी हुई है यहाँ। प्रतापपुर क्षेत्र की महिला उसके उन्होंने कोई अभियोग पंजीकृत कराया था गाजियाबाद में और कई जगह पंजीकृत कराया, जिसमें कार्रवाई हो चुकी है। अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से गलत कृत्य करने के लिए आज कचहरी में उन्होंने धरना देना और जाम लगाया, अनावश्यक रूप से यातायात बाधित करा, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा। शहीदों को नमन करते हुए शहीदों के बलिदानों का चित्र बनाकर आज राजकीय संग्रहालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिटी मजिस्ट्रेट व डॉक्टर अलका तिवारी द्वारा फीता काट कर किया गया। उन्होंने उद्घाटन के साथ साथ फीता काटने के बाद सभी जो शहीद थे उनको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में वहां के गणमान्य लोग,
और बहुत से छात्र छात्राओं ने साथ साथ अब सभी अध्यापकों ने भाग लिया। झांसी की रानी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। उन्होंने कोई घर परिवार कुछ नहीं सोचा, सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि माना। इसी प्रकार आज ललित कला विभाग और एनएस कॉलेज के छात्र छात्राओं के सम्मिलित प्रयासों से शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय शहीद स्मारक पर इस देशभक्ति से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन देशभक्त स्वाधीनता सेनानियों को यहाँ पर चित्रित कर कैनवास पर उकेरा गया है और उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे छात्र छात्रा कलाकार हैं और इसके अतिरिक्त एनएसएस की टीम जो एनएस कॉलेज की है, उन छात्र छात्राओं ने यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझकर राष्ट्रीय उन्नयन और विकास में अपना योगदान दें। कोरोना काल के काफी लंबे समय के बाद अब विद्यालय खुल गए हैं। जी हाँ, शिक्षण कार्य शुरू भी हो चुका है। आज से शिक्षण कार्य 6 to 8 का शुरू हुआ। तो आज मेयर दर्शन की टीम भी कई स्कूलों में पहुंची और जाना कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से स्कूल और अभिभावक सब बच्चों को स्कूल भेजने और पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बच्चों की काफी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए अब स्कूल में शिक्षण कार्य पुनः से शुरू कर दिया गया है। मैं भी सभी अभिभावकों से ये अपील करना चाहूंगी कि बच्चों का काफी नुकसान हो चुका है, तो बच्चों को अब रेगुलर स्कूल भेजें। स्कूल द्वारा दिए गए सभी कार्यों को बच्चों को कराएं ताकि जो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है उस पर हम काबू पा सकें। भारत कौन सी क्लास में? 9th। माता पिता मना तो नहीं करते आने के लिए? नहीं। डर तो नहीं लगता? डर क्या होता है, इसी के साथ पढ़ना। क्या नाम? निखिल। निखिल कौन सी क्लास में? 9th। परिजन मना तो नहीं करते आने के लिए? सही पढ़ाई चल रही है? ऑनलाइन भी पढ़े थे? हाँ। शासन और प्रशासन और विभाग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार आज से विद्यालय हमारा पूरी तरह से पूर्ण क्षमता के साथ खुल रहा है। अभी बहुत से बच्चे तो नहीं आ पा रहे हैं, बार बार उनको जो पहले से ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सूचना दी गई है और उनके माता पिता की सहमति ले करके और जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करके और यहाँ पर जो हैंड वॉश की व्यवस्था है वो की गई है और जो दूरी का शासन की ओर से सख्त निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है, उसका भी अनुपालन किया जा रहा है कि बच्चों की जो दूरी है 2 बच्चों के छात्रों के बीच में चेयर्स की, उसको हमने पूरी तरह से पालन किया है। आईएमए के डॉक्टर्स द्वारा पहले भी काफी ज्ञापन दिए गए हैं और काफी हड़ताल की गई है। किस विषय को लेकर ये भी मैं आपको बताती हूँ। सरकार द्वारा एक पद्धति चलाई गई है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर भी अब ऑपरेशन कर सकेंगे, लेकिन आईएमए के डॉक्टर इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि ये खिचड़ी तंत्र जो चलाया जा रहा है ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर जो लंबी पढ़ाई करने के बाद ऑपरेशन सीखता है वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे कर सकता है जिसे इस चीज की नॉलेज ना हो। उसी को लेकर के आईएमए के सभी डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी का कहना है कि हम जनता को जागरूक करेंगे ताकि आगे के लिए वो इस तरीके से कोई भी कदम ना उठाएं। उनका कहना है कि देश विदेश में जा जाकर 1100 से ज्यादा टीम बनाई गई है जो सभी जगह जगह पर आम जनता को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। मिक्सोपैथी का ये एक बहुत ही जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इसके संदर्भ में काफ़ी सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर एम के बंसल यूपी प्रेसिडेंट इलेक्ट, डॉक्टर अनिल कपूर प्रेसिडेंट आईएमए, डॉक्टर मनीषा सेक्रेटरी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मेधावी तोमर है, मेरे साथ डॉक्टर आशु मित्तल है और तमाम हम सब यहाँ पर जो आज बैठकर ये भूख हड़ताल पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसका मकसद है देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तक आवाज़ पहुँचाना कि कुछ निर्णय समाज हित में लिए तो जाते हैं पर जल्दबाजी में उठाए गए निर्णय कई बार घातक साबित ना हो, तो उसको चेताने के लिए, कान खोलने के लिए सरकार के ये आज ये धरना यहाँ पर पूरे भारत में चलाया जा रहा है। अगले 3 दिन तक ये धरना चलेगा
और हमारा किसी पैथी से विरोध नहीं है, बस विरोध है मिक्सोपैथी, मतलब कि जो अभी जो गजेट आया है और जिसमें प्रावधान किया गया है, जो इमरजेंसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स को विधान दिया है करने का, उसके संदर्भ में हमारा विरोध है। उसको हम चाहते हैं कि उस पर पुनर्विचार किया जाए और सबसे मिलकर बैठकर कोई नया निर्णय लिया जाए। कोविड-19 महामारी जी हां 8-9 महीने से हमारे बीच में थी और कोरोना महामारी के प्रकोप को सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप झेला है। जब वैक्सीन आई है तभी थोड़ी सी राहत आई है। उसी विषय को लेकर के आज देवनागरी महाविद्यालय कॉलेज में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने कोविड-19 से वैक्सीन तक के सफर पर अपने अपने विचार रखे। प्रॉपर नाउन वेयर इट हैज बिकम SARS-CoV-2, a specific respiratory direction for certain kind of system, like your certain have respiratory, certain have हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन है, जिस एल्यूमिनी एसोसिएशन के बैनर पर हम लोगों ने लेक्चर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।